के लिए आपने पोजीशन वाले बच्चों को राज़ी किया कि हमको दावत खिलाएं ताकि हम अपने घरों में जाके ख़ुशी का इजहार कर सके और अपने अंदर शौक़ पैदा कर सके। ये शौक़, ये तकरीर करना, ये क्विज़ सवाल जवाब करना, मुकाबला करना, ये इंसान के ज़हन को तेज़ करता है। इंसान के अंदर जो छुपा हुआ एक हीरा होता है उसे ज़ाहिर करता है। आप सब के अंदर सलाहियतें बहुत हैं, बहुत अच्छी सलाहियतें हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल सही जगह पे करना ये बहुत बड़े काम, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो आप बच्चे इस चीज़ को बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी समझ के मुकाबले में गए, वहाँ पे जाके तकरीर की, और जिन बच्चों की तकरीर थी और जिन बच्चों के क्विज़ थे उन्होंने अपने भरपूर तरीके से सवाल जवाब हाज़िर दिमाग से दिए। पहला राउंड था उसमें ज़रा आसान सवाल थे, फिर दूसरा राउंड था जिसमें थोड़े से मुश्किल थे, फिर तीसरा राउंड वो आया कि जिसमें सवाल वही लेकिन उसे मुश्किल तरीन करके बना के आपके सामने पेश किया गया कि आया कि आपको अज़बर वो सवाल याद है कि नहीं याद। अभी आपकी इब्तदा है, इब्तदा में आपको आसान सवाल देके आपको शौक़ दिलवाना था ताकि आपको पता चले कि ये सवाल जो आपको बताए गए हैं ये सवाल इससे भी मुश्किल आने वाले हैं। 2023 में आपको 15-20 छोटे बच्चे उनको 10 सवाल दिए गए थे और जो बड़े बच्चे उनको 20 सवाल दिए गए थे। फिर 2024 में यूँ ही वक़्त आया कि आपको जो बड़े थे उनको 30 सवाल दिए गए, जो छोटे थे उनको 15 से 20 सवाल दिए गए, ताकि आप लोगों का ज़हन आहिस्ता आहिस्ता बने। एक वक़्त आएगा आपने 1000 सवाल याद करना है। पंजाब की सतह पे 1000 सवाल से नीचे मुकाबला नहीं लड़ते। कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जिनको किताबें हमने ला के दी कि पंजाब की सतह पे आपने जाके और ये सवालात याद करें और याद करके आपने वहाँ पे जाके मुकाबला लड़ना है। तो बच्चे कहते हैं हमसे याद नहीं होते। आपका अचानक यकदम ज़हन नहीं बना सकते कि आपको एकदम में आप 1000 सवाल दें और 1000 सवाल दे के आगे आपको चला दें। आपको 10 से 20, 20 से 30, अब 40 सवाल हैं। इंशाल्लाह अगले साल आपको 60 से 70 और बड़े लड़कों को हम 100 के करीब सवाल पे ले जाएंगे ताकि आपका ज़हन भी बनता जाए, आपका इत्मीनान भी बनता जाए और आप आगे बढ़ते भी जाएं। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत अपनानी, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेके आना, एक माहौल से निकल के आपको इस माहौल पे लेके आना ताकि कल को आपको कोई भी सवाल दिया जाए आप फ़ौरन याद करें और याद करके आगे सुना दें। ठीक है। और दूसरी बात ये है आपके लिए कि जो तकरीर करने वाले हैं ये थे जूनियर इब्तदाई तकरीर। इब्तदाई तकरीर में आपको इस तकरीर की तरफ लेके हमने जाना है कि डेक्लेमेशन न्यूज़ चैनल वाली तकरीर, डेक्लेमेशन न्यूज़ चैनल वाली। अब वो तकरीर में हम आपको आगे लेके चलेंगे ताकि आप कल को जब रमज़ान ट्रांसमिशन आए तो उसमें भी अल्लाह आपको फ़तह याबी नसीब करे। तो हमारे गांव वाले अक्सर कहते होते हैं कि आपके दादा जान ने पूरे गांव में हमें पूरे पाकिस्तान से वो ख़तीब ला के सुनाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने सुने नहीं थे। हम ये कहेंगे कि हमारे गांव से ख़तीब तैयार हो गए और पूरी दुनिया में जाके तकरीर करेंगे को इंशाअल्लाह। ये जज्बा आप लोगों का बनाना हमारा मकसद है, आप लोगों का आगे मकसद है कि इसको लेके चलना, इस जज्बे को अपने अंदर समा के और आगे अपने आप को लेके चलना। हम आपके साथ आपको पूरी तरह तैयारी करवाते हैं, तकरीर लिख के देते हैं, तकरीर लिख के फिर उसके बाद आगे फिर तकरीर याद भी करवाते हैं, उसके इशारे, उसका लबो लहजा, उसका अंदाज़, वो किस अंदाज में वो सारा आपको सिखाया जाता है ताकि कल को आप जब मैदान में जाएं आपको परेशानी ना हो। ये बातें आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए की जाती है कि आप इस बच्चों को शौक़ दिलवाएंगे, हम इनको मेहनत कराएंगे, ये बच्चे टॉप पे जाएंगे। जब हम मेहनत करवाते जाएं, मेहनत करवाते जाएं, मेहनत करवाते जाएं, आप इनको शौक़ नहीं दिलवाएंगे, ये बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता।
कुछ बच्चों का ऐसे हुआ कि नहीं हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, ये कैसे है, ये फजूल है, कुछ बातें होती हैं। लेकिन ये बात आपके लिए ज़ेरे गौर है कि आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को नोट करना है कि आपकी जुमे की जुमे बज़म होती है, उस बज़म में आपने आगे लेके इसको तैयारी करनी, ताकि साल भर जब आपका प्रोग्राम हो आप सब बच्चे तकरीर करने वाले हों। तो सबसे पहले मैं जो अपने इस मुकाबले का विनर था अमीर हमज़ा, उसको गुजारिश करूँगा कि वो आए तकरीर करें बच्चों की।